राधे श्याम राव जनपद सिद्धार्थनगर के हैं। वैसे राधेडिया बाजार में व्यावसायिक स्टोर से हम कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस महापुरुष का आज जयंती मनाया जा रहा है वो 132 वर्ष पहले वह उदय हुए थे। जिस तरह सूरज उदय हुआ, सूरज डूब भी जाता है, लेकिन बाबा साहब न कभी डूबे हैं न कभी डूबेंगे। इनको अमेरिका ने विश्व रत्न की उपाधि दिया। इतना ही नहीं, अभी जल्द विश्व शिक्षा दिवस के रूप में अमेरिका ने पूरा संपूर्ण देशों को बताया कि आप लोग विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। इसका मतलब यह है कि बगैर शिक्षित हुए हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ लोग तो मात्र मूर्तियों से प्रेम करते हैं, तो मूर्तियों से प्रेम करने से काम नहीं चलेगा, उनके रास्ते पे चलना होगा। कुछ हम अपनी पुरानी यादें बताने वाले हैं। वर्ष 2010 की बात है, हमारे पिताजी प्रधानी लड़ गए थे। उस समय जब प्रधानी लड़े तो जिससे हम वोट मांगे वो हमें वोट दिया, जिससे मेरे पिताजी वोट मांगे वह उनको वोट नहीं दिया। तो जब हम चुनाव हार गए, हारने के बाद मैं समीक्षा करने लगा आखिर क्या हो गया कि हम हार गए। तो पता ये चला कि जिससे हमारे पिताजी वोट मांगे उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो पिताजी से मैं एकांत में बुलाकर पूछा आखिर पिताजी किससे वोट मांगे। वो बताए कि देवी देवताओं से बाबू वोट मांगे थे, वो हमको वोट नहीं दिए। हमने कहा लग रहा है उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। इसी नाते हम लोग चुनाव हार गए। मेरे पिताजी ने कसम खाया कि अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे उस समय जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा उसी से वोट मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, प्रस्तावक रखेंगे और उन्हीं को जो है मतगणना एजेंट भी रखेंगे। लेकिन संजोग रहा कि इस 12 जनवरी को वो दुनिया से विदा हो गए। इस नाते अब लड़ने लड़ाने की बातों तो खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब एक बार जो है कहीं जा रहे थे, रास्ते में पत्रकारों से मुलाकात हो गई। पत्रकार ने पूछा कि दलितों के असली नेता कौन। तो उन्होंने कहा भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कह रहे हैं जैसे गांधी जी रहते हैं वैसे आपके लोग रहते हैं, इस नाते मुझे लगता है कि दलितों के नेता गांधी जी हैं। बाबा साहब ने कहा ऐसी बात नहीं है। ये जो मैं कोट पैंट सूट बूट पे रहता हूँ इस नाते रहता हूँ कि मेरा समाज मुझे अनुसरण करे। अगर मैं भी नंग झड़क रहना शुरू कर दूं तो मेरा समाज 1000 वर्ष तक नंग झड़क रह जाएगा। इस नाते हम कोट पैंट सूट बूट पे रहते हैं। भाइयों, कहने का मतलब यह है बाबा साहब के रास्ते पे चलना होगा। बाबा साहब को पूजने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 8 तक पढ़ाई करते हैं। 8 तक पढ़ाई करने के बाद आप लोग अन्य प्रदेशों को चले जाते हैं। कुछ तो मजबूरी में जाते हैं, कुछ शौकिया चले जाते हैं। तो मेरे पिता जो जिंदा थे वो कहा करते थे जिसकी शिक्षा रहे अधूरी पाए अवसर कर ले पूरी। जिसकी शिक्षा रहे अधूरी पाए अवसर कर ले पूरी। मैं 1985 में मात्र हाई स्कूल पास था। बाद में अपनी शिक्षा को पिताजी के जो है इस वचन के नाते मुझे पूरा करने का अवसर मिला और मैं पूरा किया। और फिर आप जान लीजिए खेती सबले निराई से, जीवन सबले पढ़ाई से। अगर आप लोग जो है पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐसे कोई उधर से आएगा ककनिया देगा, कोई उधर से आएगा ककनिया देगा। आप लोग जो ऐसे ककनियाते वो कुछ लोग उधर कुछ लोग इधर ऐसे रह जाएंगे। तो हम अपनी बात यहीं खत्म करेंगे क्योंकि बहन जी का टाइम हो गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।